हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग बोलते हैं ये सपने जो हमको आते हैं इसकी सच्चाई क्या है? ये सपने जो आते हैं ये सच में होते हैं क्या? कई लोग सपनों के विचार बताते हैं कि आपने ये देखा है तो ये होगा ये होगा। स्वप्न विचार भी है, कुछ शास्त्रों में ऐसे बताया गया। तो आइए सुनते हैं कि हमारे पुराणों में इसका क्या वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर स्कंद 4 अध्याय 29 की श्लोक संख्या 67 यानी 67 में इस बात को बताया गया है। कहते हैं अदृष्टम अश्रुतम चात्र क्वाचित मानसी दृश्यते यथा तथा अनुमंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम। कभी कभी स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं अदृष्टम जो कभी देखी ना गई हो, अश्रुतम जो कभी सुनी ना गई हो, च अत्र क्वाचि मनसी दृश्यते। तो ये क्यों होता है? तो ये भागवत पुराण के अंदर बताया गया, ये मन के धरातल पर होता है। तो आज हम 3 कारण पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि हमें स्वप्न क्यों आते हैं। पहला कारण है कि हमारा दिमाग, हमारा मनसी जो हमारा मन है ये खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी बनाने की आदत है। यानी कि जैसे माताएं लोग घरों में स्वेटर बुनती हैं, लाल ऊन सफेद ऊन मिलकर के एक स्वेटर बना दिया, ऐसे ही हमारा दिमाग स्वेटर बुनता है कहीं या खिचड़ी बनाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग दृश्य जो हमने देखे हैं उनको मर्ज करेगा, मिक्स करेगा। मान लीजिए आपने सोना देखा और आपने पहाड़ देखा, लेकिन रात्रि में आपको सपना आएगा सोने का पहाड़, दोनों को मर्ज कर देगा। आपने चटाई देखी और आपने हवा में उड़ता हुआ कागज देखा, तो ये दोनों को मर्ज कर देगा, हवा में उड़ती हुई चटाई आपको दिखाई देगी। तो ये पहला कारण है कि हमारा मन रात को सोते वक्त भी जागृत अवस्था में रहता है और विशेष प्रकार की कई चीजें जो हमने देखी हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, उन देखी गई दृश्य वस्तुओं को ये क्या करता है? मर्ज करता है। किसी जन्म में मैं राजा था और इस जन्म में मैं जो हूं घोड़ा चलाता हूं, तो आएगा स्मरण कि राजा जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ है, मेरे सिर पर मुकुट है पिछले जन्म में। तो एक कारण तो यह है, खिचड़ी बनाता है। दूसरा कारण क्या है? कभी कभी जीवात्मा की कुछ इच्छाएं होती हैं। जीवन काल में व्यक्ति कुछ इच्छाएं रखता है, जो इच्छाएं भगवान गीता में कहते हैं अनुमंता अनुदृष्टा चा, मैं ही अनुमति प्रदान करता हूं। मान लीजिए मेरे बैंक में 5 लाख रुपए जमा है और मेरी इच्छा है कि मुझे 6 लाख रुपए मिले, तो नहीं मिल सकते। वो 1 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। बैंक में 5 लाख है तो 5 लाख ही मिलेंगे। अब यही हमारे साथ होता है। हम कई सारी चेष्टा करते हैं, काश मैं ये बन जाऊं, काश मैं वो बन जाऊं। कि जैसे कुछ लोग गाना गाते हैं, बन के पवन उड़ता फिरूं मस्त गगन में मैं पवन बन जाऊं या मैं पक्षी बन जाऊं, ऐसे लोगों के मन में भाव होता है। अब व्यक्ति के मन में तो भाव है पक्षी का, लेकिन एक पुरुष या एक स्त्री मनुष्य देह हवा में नहीं उड़ सकती है। तो हवा में जब नहीं उड़ सकती है लेकिन इसकी चेष्टा तो है, अब भगवान इसकी चेष्टा को पूर्ण कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है। तो रात्रि काल में जब वो सोएगा तो सुप्त अवस्था में ये उड़ेगा आकाश में, पक्षी बन जाएगा और इसको सपना आएगा कि मैं चील बन गया हूं और उड़ रहा हूं अलग अलग स्थानों पर। तो इस प्रकार से भी जो चेष्टाएं हमारी पूर्ण नहीं हो सकती हैं, भगवान अनुमति नहीं देते। एक तो हमारे कर्मों के कारण, दूसरा भगवान उसको अनुमति नहीं देते हैं, तो उस वजह से भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं रात्रि काल में। आपके मन में कोई भी भोग अभिलाषा हो सकती है, पैसे वाला बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे कर्मों में है ही नहीं, कर्म प्रारब्ध हमें वो पाने नहीं देंगे। तो प्रकृति क्या करेगी? स्वप्न में आपको बड़े ही घर का मालिक बना देगा। आपको इतना बड़ा घर देखा मैंने आज, वो सिर्फ चेष्टा पूर्ण हुई है आपकी, सच्चाई में आपको नहीं होने वाला। तीसरा प्रकार का कारण क्या है? कभी कभी ऐसे दुख आते हैं स्वप्न में जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। ऐसा होता है किसी ने चाकू मार दिया, मैं मर गया, पसीने पसीने हो गया, सोकर उठा तो पता चला कि भाई कुछ भी नहीं है, ना चाकू है ना मारने वाला, मैं तो जीवित हूं। ये क्यों हुआ? पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप कर्म जो कि 5 साल की आयु से कम में किए जाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने 3 साल के ने 4 साल के ने चाकू लेकर के किसी कॉकरोच को मार दिया, किसी चींटी को मार दिया, यह सोच कर कि ये तो मैं खेल रहा हूं।
लेकिन क्योंकि उसने 5 साल की कम उम्र में ये कार्य किया है, उसका फल उसे स्वप्नवत विचारों में मिलेगा। अगर 5 साल की अवस्था से बड़ा होगा जीव, तो उसका फल उसको साक्षात रूप में मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया भोगना पड़ेगा। लेकिन वही वो सुप्त अवस्था में भोगेगा, क्योंकि वो उसने 5 साल की आयु से कम में काम किया था। ये प्रकृति का नियम। इस कारण से भी कभी कभी हमें गलत विचार आते, भूत ने पकड़ लिया, शरीर से खींचा जा रहा है, ये सब हमने पूर्व काल में 5 साल की आयु से कम में जो काम किए होंगे वो हमको विचार इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इन सपनों का सत्यता क्या है? लोग कहते हैं मैंने एक किला देखा, मुझे किला मिलने वाला, खजाना मिलने वाला, इसकी सत्यता क्या है? तो शास्त्र कहते हैं इसकी सत्यता कुछ नहीं है, यह मन के धरातल पर है, और मन बड़ा चंचल है, तो मन आपको भ्रमित करता है। इसलिए इन सिद्धांतों पर ज्यादा ध्यान न दें, ज्यादा ध्यान दें कि मुझे अच्छे से भगवान का भजन करना है, अपने जीवन में सदाचार का जीवन जीना है, अच्छे कार्य करने हैं। तो उस प्रकार से हम ये करते हैं। लेकिन स्वप्न के विचार कभी कभी शास्त्रों में बताए गए कि बैठे बैठे भी व्यक्ति को एक जागृत अवस्था का स्वप्न आता है, मैंने कुछ भयानक देख लिया, अचानक से कहेगा मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो इनको बोला जाता है कि शगुन विचार, अपशगुन विचार। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए, जो भगवान का भजन करने वाले हैं उनको तो इन बातों से निश्चिंत रहना चाहिए, शगुन क्या अपशगुन क्या है। जहां हरि नाम है, जहां भगवत नाम है, वो तो किसी दिशा में जाए, किसी जगह जाए, उसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग भजन नहीं कर रहे होते, या जो भक्त भजन में कच्चे होते हैं, उनको कभी कभी आचार्यगण, प्रकृति ऐसा कार्य करती है, तुम वापस भक्ति में लगो, दृढ़ता से, आलसी मत बनो, उठो, ये कार्य करो। जैसे एक बार की बात है कि तकरीबन 15-16 साल पहले की बात होगी, मुझे स्वप्न में हमारे आचार्य का दर्शन हुआ, और जब मुझे अपने गुरुदेव का दर्शन हुआ तो मैंने स्वप्न में देखा, वो कह रहे हैं एक आलू की बोरी पड़ी है, उसको दिखा रहे हैं कि देखो आलू की बोरी पड़ी है। अब मैं इसको समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। तो जब मैंने चर्चा करी तो पता चला, हाँ, मेरा जीवन आलस से भरा हुआ है, आलू की बोरी की तरह पड़ा हुआ हूं, मुझे कुछ क्रियाशील होना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। यानी कि जितने भी स्वप्न आते हैं उनका मूल तत्व तो यह है कि मुझे अपने बुरे कामों को त्याग करके आलस, प्रमाद, अहंकार त्यागूं और भक्ति में आगे बढ़ूं। मुझे कोई खजाना मिलेगा ना, वो मेहनत से मिलेगा, स्वप्न विचारों से कोई खजाना नहीं मिलता। तो इन स्वप्न विचारों पर हमारे आचार्य कहते हैं ज्यादा चिंतन ना करें, ज्यादा चिंतन करें कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग अच्छा भजन करते हैं तो उनके स्वप्न में भगवान आते हैं, गुरुजन आते हैं, वैष्णव जन आते हैं, क्योंकि इन्होंने भजन अच्छा किया है। और जब लोग भजन अच्छा नहीं कर रहे होते हैं तब भी गुरुजन आते हैं, लेकिन वो डांटते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि साक्षात रूप में तो डांटेंगे नहीं, गुरु तो भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं। तो वो स्वप्न में आकर के दिशा निर्देशन करते, तुम ये कार्य क्यों नहीं करते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। तो इन कार्यों का भी मूल तत्व क्या है कि मुझे सदाचार का जीवन जीना है, भक्ति में दृढ़ होना है। तो कोई भी बुरा विचार, हमने चर्चा किया कि बुरे विचार क्यों आते हैं, अब हमने ये चर्चा किया कि भक्तों के जीवन में स्वप्न कैसे आते हैं, उनका कारण क्या है। उसी पर ड्वेल करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, ऐसा आया, तो भक्ति कब करेंगे। तो उठिए, अपना जाप करिए, ग्रंथ पढ़िए, भजन करिए और भगवान की सेवा में लगिए। यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, उसको यही करना चाहिए। इन सब विचारों पर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।